नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भर्ती प्रक्रिया के बीच नहीं बदल सकते नियम, 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया फैसला। सरकारी नौकरियों में चयन और भर्ती प्रक्रिया पर शीर्ष अदालत का यह अहम निर्णय है। और आप देखते हैं कि कहा कि चयन सूची में नाम आने भर से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है। अगर रिक्तियां बची हैं तो राज्य किसी की नियुक्ति को मनमाने ढंग से मना नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? देखिए ये फैसला प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, ऋषिकेश राय और पीएस नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव की बाबत कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सुनाया है। और संविधान पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने के विज्ञापन से शुरू होती है और रिक्तियां भरने पर पूरी होती है। भर्ती करने वाली संस्था नियमों के मुताबिक ऐसी उचित प्रक्रिया तैयार कर सकती है जो भर्ती को तर्कसंगत ढंग से पूरा करती है। और अपनाई गई प्रक्रिया पारदर्शी, भेदभाव रहित होनी चाहिए और प्रचलित नियमों में विधायी शक्ति होती है। और जो भर्ती संस्था पर प्रक्रिया और पात्रता दोनों तरह से बाध्यकारी होती है। और जहां पर नियम ना हो, नियम मौन हो, वहां इस रिक्तियों को प्रशासन या आप देखते हैं कि प्रशासनिक निर्देशों से भरा जा सकता है। और पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि चयन सूची में नाम आने पर भर से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है। और देखिए एक बात और, संविधान पीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट में अनुवादकों की भर्ती से जुड़ी एक मामले में 20 मार्च 2013 को विचार के लिए भेजे गए कानून सवाल पर जवाब देते हुए यह फैसला सुनाया है। अब संबंधित अपील को फैसले में दिए गए कानूनी प्रश्न के जवाब के मुताबिक तय करने के लिए उचित पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगाया जाएगा। और आप देखिए नियमों और विज्ञापन में इसकी इजाजत होने के बावजूद बदलाव का अनुच्छेद 14 समानता की आवश्यकता और गैर मनमानापन की कसौटी पर खरा उतरना होगा, ये भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर सकते हैं DRI अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक ऐतिहासिक फैसला में कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने और शुल्क वसूलने का अधिकार है। आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा है और यहाँ 90 सीटों के लिए अभी आपने देखा होगा चुनाव भी हुआ था। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा में विशेष दर्जे के प्रस्ताव पर दूसरे दिन भी हाथापाई हो रही है। तो ये सब चल रहा है। और आतंकवाद की इकोसिस्टम को किया जाएगा ध्वस्त, मोदी सरकार जल्द लाने जा रही है नई आतंकवादी रोधी नीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान, कहा थानों से लेकर डीजीपी कार्यालय तक आतंकवाद के खिलाफ समन्वित प्रयास पर होगा जोर। आतंकवाद से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का भी होगा प्राविधान। केंद्र ने पराली जलाने पर दोगुना किया जुर्माना, 30,000 तक देने होंगे अब। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने जुर्माने को लेकर जारी की नई अधिसूचना। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसानों पर तत्काल प्रभाव से होगी लागू। पराली जलाने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? खेत में जो फसल के अवशेष बचते हैं ना, उसमें जो आग लगा दी जाती है, ये आप देखते हैं कि उसी को पराली जलाना कहते हैं। इससे आप देखिए खेत की उत्पादन क्षमता घटती है, क्योंकि आप देखते हैं जो जीव होते हैं, एक तरह से केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। अब वो भी, उसकी भी मौत हो जाएगी, तो वो भी आप देखिए नुकसानदायक रहेगा, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आप लोगों को एक और बात बता दूं, मैं अपनी तरफ से अगर कहूं ना, तो मैं इस तरह के जुर्माने के पक्ष में ज्यादा नहीं हूं। जागरूकता मुझे लगता है कि अच्छी रहती है और जागरूक किया जाए। और कुछ मुझे लगता है कि किसान अगर सोचें और कुछ सरकार सोचे तो इसका बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। देसी खाद में बदला जा सकता है या दूसरे उद्योगों में पराली का उपयोग किया जा सकता है। ट्रम्प के सबसे विश्वस्त भारतवंशी काश पटेल बन सकते हैं CIA प्रमुख। खुफिया सुरक्षा परिषद में पटेल को शीर्ष स्थान पर देखना चाहते हैं कुछ रिपब्लिकन। ट्रम्प विरोधी राजनेताओं व पत्रकारों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे काश। चलिए आप देखते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ का चुनाव जीत चुके हैं ना, 47वें राष्ट्रपति होंगे। AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ शुक्रवार को इस विवादास्पद सवाल पर फैसला सुनाएगी कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। और अनुच्छेद 30 धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने उनके प्रशासन का अधिकार देता है।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 8 दिन तक दलीलें सुनने के बाद 1 फरवरी को इस प्रश्न पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब देखते हैं क्या रहता है। भारत ने तालिबान के साथ बढ़ाया संपर्क। ये आप देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच पहली बार अफगान रक्षा मंत्री से मिले भारतीय अधिकारी। भारत ने अफगानिस्तान के कारोबारियों के लिए चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल और अन्य सहायता की पेशकश की। भारत ने भले ही 2021 से अफगानिस्तान पर शासन कर रहे तालिबान से संपर्क बढ़ाया, मगर उसे मान्यता नहीं दी थी। ये आप देखिए, अफगानिस्तान है, ये लद्दाख वाला है ना, जो हमारे साथ जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए पीओके वाला, उसकी सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान से। किश्तवाड़ में आतंकियों ने VDG के 2 सदस्यों की गोली मार दी है, ये ग्राम रक्षा समूह के। ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है ना भारत में शांति फैलाने की। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाखंड करता है कनाडा। इस समय भारत और कनाडा के बीच काफी टकराव चल रहा है ना। जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस साक्षात्कार का प्रसारण करने वाले ऑस्ट्रेलिया टुडे को प्रतिबंधित करने पर भारत नाराज है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटों बाद ही सरकार ने उठाया कदम। जयशंकर ने ट्रूडो की सरकार को लेकर कुछ अन्य तथ्य रखे थे ना। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अब देखिए, छठ, एक आप लोगों को छठ से समझ में आना चाहिए, ये डूबते हुए सूरज की भी पूजा होती है और उगते हुए सूरज की भी। यानी कि आपका बुरा समय चल रहा है एक तरह से, तो अच्छा समय आएगा, ये पक्का समझिए आप लोग। तो ये इसीलिए आप देखते हैं कि प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार है ये। और त्योहार एक तरह से आप देखिए, प्रकृति के प्रति हम लोग जागरूक रहे हैं, एकता बनी रहे हम सब में, इसीलिए मनाए जाते हैं। लेकिन आजकल आप लोग देख रहे हैं, छठ पर आप देखते हैं फिर बड़ा दिल्ली का वायु प्रदूषण। दिल्ली में तो आप देखते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जा रहा है। मौतों के लिए अकेले प्रदूषण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेसेंट की रिपोर्ट को केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड ने किया खारिज। और जहरीली आप देखते हैं मौत के कारण भी बन रही है। ये कहते हैं कि 16 लाख लोगों की मौत होती है, किससे? वायु प्रदूषण से। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, रिच को बहाल करने के लिए क्या उपाय किए। ये आप देखिए, अदालत ने डीडीए से पूछा, अधिकारियों ने वहां कितना पौधा रोपण किया है। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण की बात हो रही है। ये जजों के खिलाफ टिप्पणी पर वकील को जेल भेजा। मई में एकल न्यायाधीश से स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना का मामला शुरू किया और हाईकोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता का न्यायालय और न्यायिक प्रणाली के प्रति सम्मान नहीं है। भैया, आपको सोशल मीडिया है आपके पास, आप कुछ भी बोलते हैं तो सोच समझ के लिखा करिए, बोला करिएगा, वरना आप देखते हैं कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है कुछ अलग लिखा। कनाडा में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने सुरक्षा कारणों से रद्द किए प्रस्तावित शिविर और कनाडाई अफसरों की सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थता जताने के बाद उठाया गया है, आप देखिए, कदम। भारत का बांग्लादेश से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया है। ये आपने देखा है, शेख हसीना ने यहां से इस्तीफा देकर भारत आ चुकी थी, तब से अशांति फैली हुई है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। सीजीआई ने एआई वकील से पूछा, क्या भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है? जवाब मिला हाँ। एआई वकील ने कहा कि बहुत ही जघन्य अपराध में दिया जाता है मृत्युदंड। एआई यानी कि समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ओआरओपी लागू करना देश के जवानों के प्रति आभार है, पीएम कह रहे हैं। कहा, ओआरओपी सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है एक तरह से। यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो रही है। और 7 नवंबर 2015 को लागू करने का फैसला लिया गया था और जो लाभार्थियों के लिए पिछली तारीख यानी 1 जुलाई 2014 से प्रभावी की गई है। और इसमें आप देखिए, उन्होंने कहा कि ये आप देखेंगे ओआरओपी स्कीम हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आप यह सब जानकर खुश होंगे कि 1 दशक से भी अधिक समय से लाखों पेंशन धारकों के परिवार इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। वक्फ के दावे पर कर्नाटक के किसानों से मिले जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल। ये आप लोगों को मालूम है, जब वक्फ संशोधन विधेयक जो है ना, बोर्ड संशोधन विधेयक, इसकी समीक्षा के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्ष की बात हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीष्म अवकाश का नाम बदलकर आंशिक कार्य दिवस किया है। लंबी छुट्टियों के लिए की जाती रही है शीर्ष अदालत की आलोचना। और बहुत सारे केस क्या है पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो कम से कम ये भी तो निपटाइए। असम में भारत भूटान सीमा पर खुली पहली एकीकृत जांच चौकी। ये आप देखिए भूटान है, ये आप देखिए सिक्किम हो, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। द्विविवाह समझौते के आधार पर सजा की जा सकती है रद्द। हाईकोर्ट कह रहा है कैथल के सीजीएम ने 2 विवाह करने पर सुनाई थी 3 साल की सजा। 10वीं पास दीदियां बन सकेंगी। ये आप देखिए ड्रोन पायलट। नई गाइडलाइन में जटिल प्रशिक्षण प्रक्रिया और फालतू खर्च को सीमित करने का भी प्रावधान किया जा रहा है। 1.5 वर्ष बाद भी पंजाब को स्थायी डीजीपी का इंतजार है। स्थायी पुलिस महानिदेशक की बात हो रही है। एक बार पंजाब को देख लीजिए आप लोग। किसे? पंजाब को देख लीजिए। देखिए ये पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। इससे आप देखते हैं यहाँ कि भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। विधानसभा में 117 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 13 सीटें। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। ये 100 से 150 किलोमीटर के भीतर मिलेगा हाई स्पीड कॉरिडोर। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का विजन 2047 अल्प विकसित इलाकों में राजमार्ग निर्माण पर पूरा फोकस है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए, झारखंड में 81 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ की राजनीतिक गर्मियां काफी बड़ी हुई हैं। और देखिए विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपको लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। बाकी राजनीति की बातें हो रही, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और वादे पे वादे किए जा रहे हैं। कोई उसे फ्री की रेवड़ी कह रहा है, कोई उसे कल्याणकारी योजनाएं कह रहा है। अपने अपने वचननामा जो जो करना है कर रहे हैं सब लोग। बाकी आप लोगों को अगर राजनीति में दिलचस्पी है ना तो ये खबरें आप लोग देख सकते हैं राजनीति की। अगर राजनीति करनी है तो झूठ बोलना सीख लेना चाहिए ना, बड़ी बड़ी बातें करना सीख लेना चाहिए। कोलकाता दुष्कर्म मामले की सुनवाई बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई थी ना, उसी मामले की बात हो रही है। डल झील के संरक्षण की रिपोर्ट करे तलब। ये आप देखते हैं कौन कह रहा है? हाई कोर्ट कह रहा है। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंचा अनोखा मामला, तीखी टिप्पणी के साथ सुनाया फैसला। फोन पर झगड़ रही पत्नी को स्टेशन मास्टर ने ओके कहा और धोखे में ट्रेन नक्सल प्रभावित क्षेत्र की ओर चल पड़ी। रेलवे को 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और निलंबित भी हो गए। स्टेशन मास्टर की अर्जी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी तलाक की मंजूरी। गजब। जेलों में एनसीआरबी आंकड़ों के संग्रहण में अड़चन नहीं आएगी। सर्वोच्च अदालत ने 3 अक्टूबर के फैसले पर दिया स्पष्टीकरण। जातीय भेदभाव की जेल नियमावली को असंवैधानिक भी बताया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात हो रही है। इस सेवानिवृत्त जजों को 6 से 15,000 पेंशन मिलने पर सुप्रीम कोर्ट हैरान है। विवाहिक महिलाओं को मिले उत्तराधिकार। इस सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को जारी किया नोटिस। याचिका में उठाए गए ये मुद्दे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और उत्तराखंड भूमि कानून में कृषि भूमि के उत्तराधिकार में महिलाओं के विरुद्ध स्पष्ट भेदभाव प्रावधान की ओर संकेत किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन है।
राजस्व संहिता की धारा 108 और 110 के प्रावधान में अविवाहित बेटियों को विवाहित बेटियों की अपेक्षा प्राथमिकता दी गई है। विवाह एक महिला के उत्तराधिकार अधिकार को समाप्त करने का कारण नहीं बनना चाहिए। धारा 110 के अनुसार विवाह का पुनर्विवाह उसके कृषि भूमि के अधिकार को समाप्त कर देता है। विवाह या पुनर्विवाह के कारण महिला का कृषि भूमि में उत्तराधिकार समाप्त नहीं होना चाहिए। पुरुष का विवाह होने पर उत्तराधिकार में प्राप्त कृषि भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि पुत्री का विवाह होने पर उसका भूमि स्वामित्व को ही समाप्त हो जाता है। तो देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पहले एक हुआ करते थे ना। देखिए, उत्तर प्रदेश है लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं। लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। भोजन की जरूरत बढ़ा रही हाथी और मानव के बीच संघर्ष। पिछले 2 वर्षों में 250 से अधिक हाथियों की हुई है मौत, और अभी हाल ही में आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में भी हुई है। दोनों के संघर्ष में हर साल 600 से अधिक लोगों और करीब 100 हाथियों की हो रही है मौत। विकास के नाम पर बड़ी हलचल ने भी हाथियों की शांति में पड़ रहा है खलल। एक और आपको बात बता दूं, देखिए क्या है ना कि कोई कह रहा है, मुझसे भी पूछ रहा था, बोले भैया हाथी आजकल शेर हो और भी जानवर हो, छोटे जीव जंतु हो, बोले वो मानव बस्तियों में आ जा रहे हैं। मैंने बोला ऐसा नहीं है, हम लोगों ने उनके घर में जा पहुंचे हैं। और देखिए, मानव जनसंख्या लोगों की दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही है, लेकिन जीव जंतुओं की संख्या घट रही है। उनके आवास क्षेत्र की एक तरह से सिकुड़ रहा है। और आप देखते हैं कि हमारे पास क्या रहता है, हम लोग जंगल साफ करते जा रहे हैं। बाघों की सुरक्षा को मध्य प्रदेश का एआई मॉडल अपनाने का सुझाव दिया गया। और आप देखिए, एनटीसीए व जीटीएफ मिलकर कर रहे हैं कान्हा, पेंच और बालाघाट के जंगल में प्रयोग इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बाकी देखते हैं क्या होता है इसका निगरानी के लिए। एक तरह से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के लिए काम करने वाले विक्रेताओं के परिसरों पर छापेमारी। ईडी ने कुछ मुख्य विक्रेताओं के 19 परिसरों के लिए तलाशी। और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय में भिड़े अखाड़ों के संत। एक गुट ने किया निरीक्षण का बहिष्कार। दोनों गुटों ने तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। कुल्लम कलेक्ट्रेट में विस्फोट में 3 को आजीवन कारावास दिया गया। 2016 का ये मामला है। ये देहरादून में फार्मा कंपनी में गैस रिसाव के बाद भड़की आग में 11 जो से सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में फार्मासिटी स्थित फार्मास्यूटिकल रिसर्च लिमिटेड कंपनी की एलपीजी सिलेंडर की पाइप से गैस रिसाव के कारण। इस तरह की हम लोग घटनाएं देखते हैं ना, तो हम लोग जो विश्व गुरु होने की बात करते हैं, विकसित भारत बनने की बात करते हैं, उस पर एक तरह से काला ग्रहण लगने की बात होती है। जेठ ने मांगे 1 लाख रुपए और जमीन, तो पत्नी ने दी पति के शव को मुखाग्नि। देख लीजिए। ये आप देखिए, कार्बन उत्सर्जन में 4 अरब टन की कटौती कर सकता है भारत, ये देख लीजिए। और देखिए, इस तरह के जो पॉइंट मिलते हैं ना, इनसे आपको प्रीलिम्स में भी फायदा पहुंचता है और मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। जलवायु परिवर्तन पर नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों से 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 4 अरब टन की कमी आ सकती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। कार्बन उत्सर्जन में बड़े पैमाने पर कमी का अनुमान यह दिखाता है कि भारत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह लक्ष्य से कहीं बेहतर प्रदर्शन भी कर सकता है। भारत ने ग्लासगो में आयोजित की गई बाली जलवायु वार्ता COP26 में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन कटौती करने की प्रतिबद्धता जताई थी। स्वतंत्र थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के एक अध्ययन में यह बात कही गई है। निवेश बढ़ाने की जरूरत, तो शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए अक्षय ऊर्जा घरेलू कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में निवेश बढ़ाने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। इसका अलावा प्रमुख सेक्टर जैसे इंडस्ट्री और परिवहन, बिल्डिंग में ऊर्जा कुशलता पर जोर
देना होगा। और 4.4 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन रोका। ऊर्जा, आवास और परिवहन सेक्टर के लिए भारत की नीतियों ने 26% तक हो जाएगा भारत के एनर्जी मिक्स में सौर और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्तमान दशक के अंत तक। 24% तक कम हो सकता है कोयला आधारित बिजली का उत्पादन। 13% तक घट सकती है तेल और गैस की मांग इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ने से इस दशक के अंत तक। 48% तक कम हो सकती है 2030 तक घरों में रोशनी के लिए बिजली की जरूरत एलईडी बल्ब को बढ़ावा देने की नीतियों से। महिंद्रा एंड महिंद्रा को 3,171 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। बैंक और ऑटो शेयर में बिकवाली से लुढ़के घरेलू बाजार। फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से पहले सतर्क दिखे निवेशक। 836 अंक गिरकर 79,541 पर आए बीएसई सेंसेक्स। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज में 25 आधार अंक की कटौती भी की हुई है। तो चलिए देखते हैं बाकी। दूसरे दिन तक 36% सब्सक्राइब हुआ स्विगी का आईपीओ। उदड़ अरहर आयात का प्रमुख स्रोत बन सकता है ब्राजील। आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, याद रखिएगा। ब्राजील से उदड़ आयात की मात्रा 2023 कैलेंडर वर्ष 4,102 टन से बढ़कर 2024 को अक्टूबर अंत तक 22,000 टन से अधिक हो गई है। एचडीएफसी बैंक ने कर्ज पर आप देखिए 0.05% ब्याज बढ़ाया। सैमसंग इंडिया की आय 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो गई। चीन के सोलर ग्लास पर एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश की जा रही है, वाणिज्य मंत्रालय। आईफोन 15 बना सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन, लोग खरीदते हैं ना। टैक्स प्रणाली में किए जांच सुधार, सीआईआई कह रहा है ये। एक बात और आपको बता दूं, लोग कहते हैं ना कि वो जिनके पास एप्पल नहीं, जिनके घर में आता है, वो भी क्या करते हैं, वो भी आप देखते हैं कि एप्पल आईफोन खरीद लेते हैं किस्त पर। सितंबर तिमाही के दौरान शहरों की तुलना में दोगुनी बढ़ी ग्रामीण खपत। नेल्सन आईक्यू के मुताबिक इस अवधि में शहरी उपभोग वृद्धि 2.8% रही, जबकि ग्रामीण वृद्धि दर 6% हो गई है। चालू वर्ष में $800 अरब का निर्यात संभव है। सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नहीं होगी नीलामी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मुफ्त में नहीं दिया जाएगा यह स्पेक्ट्रम, ट्राई तय करेगा मूल्य। मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो और सुनील मित्तल की एयरटेल इस स्पेक्ट्रम की नीलामी के पक्ष में है। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर सकते हैं डीआरआई, जो आपको बताया ना। सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी करने और शुल्क वसूलने की डीआरआई अफसरों के अधिकार को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने 2021 के अपने फैसले को ही पलटा, कहा कि फैसला देते समय सर्कुलर और अधिसूचना की अनदेखी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज की संपत्तियों को बेचने का आदेश दिया। एनसीएलएटी के आदेश को खारिज करते हुए कंपनी को दिया दिवालिया कार्यवाही बंद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कंपनी का लिक्विडेशन लेनदार श्रमिकों अन्य हितधारकों के हित में है। नोएडा एयरपोर्ट की 50% बिजली की जरूरत सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा से होगी। ये आप देखिए HCL के शिव नाडर देश के सबसे बड़े दानवीर हैं। इन दानवीरों के बारे में भी याद रखिएगा। होरन इंडिया के पिछले वर्ष देश में परोपकारी कार्यों के लिए दान देने वालों की ताजा सूची जारी की है। इस सूची में देश के कुल 1539 अमीरों को शामिल किया गया, जिनमें प्रत्येक की व्यक्तिगत संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो इसमें शिव नाडर, ये आप देखते हैं कि 2153 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए हैं। और आप देखते हैं कि मुकेश अंबानी दूसरे पर, बजाज परिवार तीसरे पर है, कुमार मंगलम चौथे पर है, परिवार गौतम अडानी 5वें नंबर पर है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया, चीन और अन्य देशों के लिए ट्रंप की जीत के मायने क्या है? तो अमेरिका में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में जीत के साथ ही सत्ता परिवर्तन मंच तैयार हो चुका है। जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी हो जाएगी। सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल कर चुकी है, तो दूसरी तरफ प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में आप देखते हैं कि यूक्रेन में युद्ध विराम की कर सकते हैं कोशिशें, चीन के साथ संबंधों पर प्रभाव। तो अमेरिका के लिए विदेश नीति की एक प्रमुख रणनीति चुनौती होने के कारण बाइडेन प्रशासन ने चीन के मामले में ट्रंप द्वारा अपने पहले कार्यकाल में अपनाई गई नीतियों को जारी रखा था।
ट्रंप द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में उन पर दोगुना जोर देने की संभावना। ट्रंप द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने की संभावना है। उन्होंने चीन को निशाना बनाने के लिए इस कदम का उपयोग करने के बारे में बहुत कुछ कहा भी है। दूसरी तरफ ट्रंप के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ व्यवहारिक लेन देन संबंधी सौदों के लिए भी खुले रहने की संभावना है। पश्चिम एशिया पर क्या होगी नीति? और पश्चिम एशिया की बात करें तो ट्रंप पहले ही इजरायल सऊदी अरब के कट्टर समर्थक रहे हैं और उनके ईरान के खिलाफ और भी सख्त रुख अपनाने की संभावना है, जो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदा प्राथमिकताओं के साथ मेल खाता है। नेतन्याहू ईरान समर्थक संगठन हमास, हिजबुल्लाह, हाउती को नष्ट करने और ईरानी क्षमताओं को पूरी तरह कमजोर करने के लिए कृत संकल्प प्रतीत होते हैं। ट्रंप का राष्ट्रपति चुना जाना नेतन्याहू को कार्रवाई के करने के प्रोत्साहन करेगा या पुतिन के प्रति ट्रंप की स्थिति को भी मजबूत करेगा, जो यूक्रेन में अपनी युद्ध के लिए ईरान समर्थन पर निर्भर है। दुनिया के अन्य हिस्सों पर प्रभाव तो नाटो में अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ संबंधों की तरह ही ताइवान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, जापान सहित अन्य सहयोगियों की रक्षा के लिए ट्रंप की प्रतिबद्धता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। ट्रंप अमेरिका की सुरक्षा गारंटी के मामले में सबसे ज्यादा उदासीन है, लेकिन जैसा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में उत्तर कोरिया के साथ उनके उतार चढ़ाव भरे संबंधों से पता चलता है कि वह कई बार खतरनाक तरीके से युद्ध की स्थिति तक पहुंचने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा 2017 में उत्तर कोरिया द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की प्रतिक्रिया में हो चुका है। देखिए, नाटो के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। एक संगठन है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और 32 मेंबर हैं इसमें। भारत अवैध अप्रवाजन पर ट्रंप की नीतियों के साथ है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रशिक्षित कौशल की वैश्विक राजधानी बन रहा है भारत। अवैध तरीके से अमेरिका गए भारतीयों को लौटना चाहिए स्वदेश। बाइडन ने दी ट्रंप को बधाई, सुगम होगा सत्ता हस्तांतरण। चलिए, ये सब चल रहा है, आप चल रहे दीजिए। 2014 से 7 दिग्गज देशों के प्रमुख बदले, पीएम मोदी डटे हुए हैं, देख लीजिए। ट्रंप की फैमिली फोटो में एलन मस्क उपस्थित हैं, मेलानिया नदारद हैं। ये आप देखिए, एलन मस्क ने बहुत प्रचार किया है इनके लिए और कहते हैं कि सबसे अगर कुछ फायदा होने वाला है तो एलन मस्क का होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के नहीं करेंगे इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल। 18 नवंबर से शुरू हो रहे हैं संसद सत्र में सरकार लाएगी नियम लागू करने की जिम्मेदारी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म की होगी। चलिए, आप लोग बताइए क्या है, सही है या गलत है? जर्मनी में गठबंधन टूटा, संकट में अल्पमत सरकार। ये जमीनी हकीकत देख मध्यस्थता कर यूक्रेन युद्ध बंद कराए पश्चिम, रूस कह रहा है। इस समय अशांति फैली हुई है ना दुनिया में। रूस यूक्रेन में चल ही रहा है, इजराइल में आप देख हमास में चल ही रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। लाहौर में भयंकर प्रदूषण को लेकर कोर्ट पहुंची 3 साल की बच्ची। अभी तो दुनिया भर में इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। एक खेल के क्षेत्र की खबरें हैं, देख लीजिए। क्रिकेट को पसंद करते हैं तो मुझे लगता है देखते होंगे आप लोग। कानपुर की आउटफील्ड को मिली असंतोषजनक रेटिंग। ग्रीन पार्क में खेला गया भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट। वर्षा के कारण केवल 2 ही पूरे दिन हो पाया खेल। चलिए, ये हरमनप्रीत मंधाना समेत बड़े नामों को टीमों ने किया रिटेन। क्रिकेट की बात हो रही है। जीत के साथ एरेगेसी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर भारत के अर्जुन एरेगेसी की बात हो रही है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 में आप देखते हैं इन्होंने जीत की ना। यूएई में हो सकते हैं भारत के चैंपियन ट्रॉफी मुकाबले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी हुई बातें। किरण जॉर्ज कोरिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। भारत की किरण जॉर्ज। हरमनप्रीत WBBL टीम के लिए 50 भारतीय खिलाड़ियों में। महिला बिग वेस्ट लीग की बात हो रही है। सिंधु ने अकादमी के लिए भूमि पूजन किया है। भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु। बार्सिलोना की धमाकेदार जीत, PSG हारा। 55 गोल बार्सिलोना इस सत्र के पहले 16 मैचों में दाग चुका है। यह पहले 16 मैचों में उनके द्वारा किए गए सर्वाधिक गोल हैं। 99 गोल लेवानडोस्की चैंपियन लीग में दाग चुके हैं। वह आप देखते हैं लीग में 100 गोल दागने वाले तीसरे खिलाड़ी बनने के करीब हैं। रिंकू ने नई आसियाने में सजाया बिल्सिस बल्ला। ये आप देखते हैं क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। बागरा बुड़ गुफा मतांतरित से बचाने के लिए सनातनी करेंगे निगरानी। राम मंदिर के पर कोटा पर लगाए जाने लगे भित्ति चित्र। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है ना। श्री कृष्ण लीला का 84 वर्ष बाद पुनः दर्शन। वर्ष 1938 व 1940 में 68 चित्रों के साथ प्रकाशित हुई थी 3 दिन
1000 इस वर्ष 8 पेपर पर 101 चित्रों के साथ 4 रंगों में होगी छपाई। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। जर्मन विज्ञानी विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन ने की एक्सरे की खोज। 1895 में आज ही जर्मन भौतिकी विज्ञानी विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन ने एक्सरे की खोज की थी और कैथोड रेडिएशन से प्रयोग के दौरान उनकी पत्नी का हाथ बीच में आ गया था। इंप्रेशन में उनकी सिर्फ हड्डियां देखकर उन्हें महसूस हुआ कि एक्सरे टिश्यू के पार निकल सकता है। डेविड तेंदुलकर ने बनाया वनडे मैच में विश्व रिकॉर्ड। 1999 में आज ही राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 331 रनों की साझेदारी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। मैच में सचिन ने 186 और राहुल ने 153 रन बनाए थे। बाद में 2015 में वर्ल्ड कप में क्रिस गेल और मार्लन सैमुअल्स ने यह रिकॉर्ड तोड़ा था। कमल ने शोध से कैंसर के कारणों की समझ को बढ़ाया। कैंसर शोधकर्ता कमल रणदिवे का जन्म 1917 में आज ही पुणे में हुआ था। हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में टिश्यू कल्चर तकनीक पर शोध के बाद भारत लौटी और भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र से जुड़ गई, जहां देश की पहली टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना कर ये आप देखिए ल्यूकेमिया, स्तन कैंसर जैसी बीमारियों के कारणों की समझ को आगे बढ़ाया। माइक्रोबैक्टीरियम लेफ्री जीवाणु पर शोध के माध्यम से कुष्ठ रोग के टीके के विकास में योगदान दिया। भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ के गठन में भी अहम भूमिका निभाई। ध्यान खींचने के लिए बनाया मुर्गे के आकार का होटल। ये कहाँ की बात? मनीला की बात हो रही है। देश की पहली रोबोटिक लैब लाएगी दवा उत्पादन में नई क्रांति। चीन के बाद हैदराबाद में खुलेगी ड्रग रिसर्च की ऑटोमेटेड लैब। इसमें इंसान सिर्फ कमांड देगा, बाकी काम करेंगे रोबोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वायु E3 नीति से खुली लैब की राय। माँ के विटामिन डी के सेवन से बच्चे की हड्डियां रहती मजबूत। यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के शोधकर्ताओं ने किया। विटामिन डी के फायदे, तो विटामिन डी से हड्डियां रहती, ये आप देखिए दिल की सेहत अच्छी रहने में मददगार। इससे मांसपेशियों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। मूड खराब महसूस कर रहे लोगों में भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन की मूड को ठीक करना और व्यक्ति को अवसाद और चिंता से दूर रखता है। शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने में भी विटामिन डी असरदार है। अनुसंधान तो यह अल्जाइमर की जल्द पहचान में ब्लड बायो मार्कर टेस्ट सहायक है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो आपकी करंट की खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, याद रखिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।